मूवी की शुरुआत होती है एक कॉलेज से, जहाँ पर एक प्रोफेसर वहाँ मौजूद स्टूडेंट को हिस्ट्री में हुई कुछ वर्ड्स के बारे में जानकारी दे रहा होता है। लेकिन तभी प्रोजेक्टर पर कुछ अजीब सी तस्वीरें फ्लैश होने लगती है, जिसके बाद वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं। तभी प्रोफेसर की नजरें भी उन पिक्चर्स पर पड़ती है और इसके बाद वो प्रोफेसर क्लास को खत्म कर देता है और फिर सभी स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच प्रोफेसर 3 लड़कों को वहाँ रोक लेता है, जो दरअसल में फ्रेंड थे, जिनका नाम नील, एंडी और कोरी था, जो कि स्कूल के सबसे ज्यादा बदमाश लड़के थे। इसके बाद प्रोफेसर उनको सस्पेंड कर देता है और उन्हें खरी खोटी सुनाता है। लेकिन उन बच्चों को प्रोफेसर की किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता है। अब अगले दिन वो तीनों गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए अपनी कार से फ्लोरिडा के पास बसे एक बीच की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है, क्योंकि बीच रास्ते में उन्होंने एक आदमी के पालतू जानवर को टक्कर मार दी थी, जिस वजह से उनकी कार पर खून ही खून लग चुका था। लेकिन उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वे लोग एक पास ही के गैस स्टेशन पर चले जाते हैं, जहाँ जाकर वो लोग मस्ती करने लगते हैं। तभी वहाँ पर कुछ फ्रेंड का एक ग्रुप भी आ जाता है और वे लोग भी फ्लोरिडा ही जा रहे थे, जिनमें हम जॉय, केट और रिकी को देख पाते हैं, जो उन लोगों से बीच हाउस का एड्रेस पूछने लगते हैं। तभी वे तीनों उन लड़कियों से फ्लर्ट करने लगते हैं और फिर पता पूछकर वे लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन रास्ते में शॉर्टकट लेने की वजह से वे लोग जंगल में खो जाते हैं और अपनी गाड़ी से आगे बढ़ते हुए वे लोग एक हॉन्टेड विलेज में पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आता है। और थोड़ी ही देर बाद जब वे लोग उस गाँव के अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिनमें उन लोगों का मेयर भी होता है, जो उन सभी का बड़े ही प्यार से स्वागत करता है और उन्हें बताता है कि वे लोग हमारे यहाँ पर होने वाले फेस्टिवल में हिस्सा ले। लेकिन वे तीनों दोस्त कहते हैं कि वे तो बीच साइड जा रहे हैं। लेकिन मेयर के ज्यादा कहने के बाद वे लोग वहीं पर रुक जाते हैं। इसके बाद हम जॉय, केट और रिकी को भी देख पाते हैं और वे लोग भी इन्हीं तीनों दोस्तों की तरह रास्ता भटक चुके थे। इसके बाद वहाँ पर एक कपल भी आता है, जिनका नाम मेलकम और एस्टर था। वहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे थे, इस कारण सारे लोग वहीं पर ठहर जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद इस टाउन का फेस्टिवल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब रात होने पर सभी लोग उस जगह पर एंजॉय करने लगते हैं और वहाँ पर एंडी और उसके फ्रेंड भी खूबसूरत लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रिकी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो केट और उनके साथियों के पास आता है और फिर वह केट के साथ भी फ्लर्ट करने लगता है और वह केट को अपने साथ लेकर चला जाता है, जहाँ पर वह केट की आंखों को पट्टियों से बांध देता है। और इसके बाद जब वो उसकी पट्टी हटाता है तो केट देखती है कि उसके दोनों हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे और वे रस्सियां घोड़ों से बंधी हुई थी। ये देखकर केट को लगता है कि शायद रिकी उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद रिकी घोड़ों को हंटर से मारता है, जिस वजह से वे घोड़े भागने लगते हैं। इस कारण केट के हाथ और पैर उसकी बॉडी से अलग हो जाते हैं और उसकी एक बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद हम मेयर और उसकी फैमिली को देखते हैं, जिसने सभी मेहमानों को खाने पर बुलाया है, जहाँ पर मेयर अपने बेटे और वाइफ को कहता है कि फेस्टिवल आने ही वाला है और उन्हें जोरों से तैयारी करनी चाहिए। अब इसके बाद रात होने पर वे सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर वे लोग बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। इधर नील अकेले ही बैठा था, तभी उसके पास एक लड़की आती है और वे उसे इंटीमेट होने का ऑफर देती है। अब इसके बाद नील भी उसके साथ रूम में चले जाता है, जहाँ इंटीमेट होते समय लड़की नील के मुंह में एक पाइप डाल देती है और फिर वे उस पाइप में बहुत सारा तेजाब भी डाल देती है, जिस कारण वे सारा तेजाब नील की बॉडी में चला जाता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से बिखर जाती है और इस तरह नील की भी मौत हो जाती है। अब अगली सुबह होने पर वे सभी लोग बीच साइड की तरफ जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन मेयर उन्हें बताता है कि फेस्टिवल होने के कारण वे लोग कहीं नहीं जा सकते हैं। लेकिन मेलकम वहाँ नहीं रुकना चाहता है और वे मेयर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। अब ये देखकर मेयर को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, लेकिन एंडी मेयर से माफी मांग लेता है। इसके बाद मेयर की वाइफ सभी को कहती है कि फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है और सभी लोग इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। साथ ही वो कहती है कि लड़के एक तरफ हो जाए और लड़कियां एक तरफ, और फिर वे सभी लोग वहाँ पर बहुत सारी मस्ती करते हैं। अब इसी बीच हम एक आदमी को देख पाते हैं, जो नील और केट के कटे हुए सिर को इकट्ठा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरे गाँव में मस्ती का माहौल है और सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं एक तरफ गाँव की एक लेडी मैंडी को उनके गाँव की एक पोशाक पहना देती है और फिर वे लोग उसके साथ डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद मैंडी को एक बड़े से घंटे के नीचे खड़ा कर दिया जाता है और मेयर की वाइफ उस घंटे से बंधी हुई रस्सी को छोड़ देती है, जिस वजह से मैंडी की बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत हो जाती है और उसका खून देखकर टाउन के सारे लोग अब और ज्यादा खुशियां मनाने लगते हैं। और ये सब होता हुआ रिकी भी देख रहा होता है, जिसके बाद वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन मेयर का बेटा उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़कर वो लोग उसके पीछे एक भाले को घुसा देते हैं, जो सीधा उसके मुंह से निकलता है। ये देखकर गाँव के सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इधर हम बचे हुए बाकी फ्रेंड्स को देख पाते हैं, जो बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि उनके दोस्तों के साथ क्या क्या हो चुका है। इसके बाद मेलकम उन्हें बताता है कि उसे ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है, क्योंकि यहाँ के लोग पागलों की तरह व्यवहार करते हैं। तभी वहाँ पर जॉय आती है, जो उन्हें बताती है कि उसे केट और नील कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। और जॉय भी मेलकम की बातों से सहमत थी और उसे भी लगता था कि टाउन के सारे लोग पागल हैं। इसके बाद सभी लोग एक प्लान बनाते हैं, जिसमें वे लोग इस टाउन के मेयर को बिना बताए वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर मेयर आ जाता
जाता है जो उन लोगों की बातों को सुन लेता है और फिर वे उन्हें धमकाता है कि बिना फेस्टिवल खत्म हुए वे लोग इस टाउन को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इसके बाद एंडी मेयर को समझाता है कि वे लोग बिना फेस्टिवल एंजॉय करे यहाँ से जाने ही नहीं वाले हैं। हालांकि मैंडी इस समय बहुत ही डरा हुआ था, इसी कारण वह मेयर से इस तरह की बातें कर रहा था। इसके बाद हम उन्हीं सारे दोस्तों को देख पाते हैं जो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। दरअसल उनका ये प्लान था कि वे अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी ढूंढकर यहाँ से निकल जाएं। अब सभी दोस्त अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए टाउन में हर एक घर में जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ मिस्टीरियस चीजें भी मिलती है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा है कि टाउन में कुछ न कुछ तो चल रहा है। लेकिन उन लोगों को अपने दोस्त कहीं भी नहीं मिलते हैं। वहीं कोरी भी नील को ढूंढते हुए एक घर में जा पहुँचता है। वहाँ उसे एक लड़की नजर आती है जो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है और वह उसके पास आकर उसके मेन पार्ट को ही काट देती है, जिसके बाद कोरी की भी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मेलकम को देखते हैं जो एक लड़की का पीछा करते हुए एक घर के पास पहुंच चुका है जहां टाउन के लोग उसे बंदी बना लेते हैं और वहीं पर मौजूद एक बड़ी सी मशीन में उसे डाल देते हैं और फिर गांव के लोग उस मशीन को स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद मेलकम की आंखें बाहर आ जाती है और इस तरह उसकी भी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एंडी और जॉय को भी किडनैप कर लिया जाता है और रात होने पर उन्हें टॉर्चर करने के लिए टाउन के बीचों बीच लाया जाता है और मेयर सभी को कहता है कि अब फेस्टिवल खत्म होने वाला है और हम लोगों के साथ जो हुआ है उसका बदला आज हम लेकर रहेंगे। अब इसके बाद एंडी और जॉय को बांध दिया जाता है और मेयर एंडी को एक चाकू देता है और कहता है कि उसे जॉय को मारना होगा, जिसके बाद एंडी भी जॉय की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन एंडी जॉय को खत्म नहीं करता है और वो उस चाकू को मेयर के बेटे के सीने में मार देता है और जॉय को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन टाउन के सारे लोग पागलों की तरह उनके पीछे पड़ जाते हैं और एक बार फिर से एंडी और जॉय को वापस से बंदी बना लिया जाता है, जिसके बाद मेयर उन सभी से कहता है कि इनको छोड़ दो क्योंकि इन दोनों की मौत सिर्फ मेरे हाथों से लिखी हुई है और इन्हें सिर्फ मैं ही मारूंगा क्योंकि मैं इस टाउन का मेयर हूँ। इसके बाद मेयर एंडी और जॉय पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी इस दौरान मेयर के साथ बड़ी ही बहादुरी से लड़ने लगता है, जिसके बाद एंडी मेयर पर भारी पड़ता है। एंडी मेयर की आंख पर बंधी हुई पट्टी को खोल देता है, जिसके बाद उसकी आंखों से अजीब तरह के कीड़े निकलने लगते हैं। अब ये सब देखकर वह बड़ा ही हैरान होता है, जिसके बाद एंडी उसकी दूसरी आंख पर भी हमला करता है और उसे धमकाता है कि अगर उसने उन लोगों को यहाँ से नहीं जाने दिया तो वह उसकी दूसरी आंख को भी फोड़ देगा। इसके बाद मेयर बुरी तरह से डर जाता है और वह एंडी से प्रॉमिस करता है कि अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वह उन दोनों को यहाँ से जाने देगा। इसके बाद एंडी और जॉय वहीं पर खड़ी एक गाड़ी में बैठकर बड़ी ही आसानी से उस टाउन से निकल जाते हैं और ये सब होता हुआ देख मेयर कुछ नहीं कर पाता है। अब अगली सुबह होने पर एंडी और जॉय पास ही के एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं और उस टाउन के बारे में उस पुलिस ऑफिसर को सारी बातें बताते हैं। इसके बाद वह पुलिस ऑफिसर भी उन दोनों के साथ अपनी टीम बनाकर उस टाउन में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वह टाउन पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ है और उन्हें वहाँ पर कोई भी आदमी नजर नहीं आता है। तभी एंडी और जॉय वहीं टाउन में बने एक कब्रिस्तान के पास जाते हैं जहाँ पर वे लोग बहुत सारी कब्रों को देखते हैं और उन्हें वहाँ पर मेयर की कब्र भी नजर आती है, जिस पर लिखा हुआ था कि सिविल वार में हमारे टाउन के 2001 लोगों को बेवजह मार दिया गया था, इसलिए जब तक 2001 लोगों की मौत का बदला पूरा नहीं होगा तब तक उन लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब ये सब पढ़कर एंडी और जॉय वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में देख पाते हैं कि एंडी और जॉय जब रास्ते से जा रहे होते हैं तो उनकी बाइक एकदम से रुक जाती है और एंडी का सिर दर्द से अलग हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर हमें एक छोटा बच्चा नजर आता है जो हमें टाउन में नजर आ चुका है और जब वो अपनी जेब से गुलेल निकालता है और उस गुलेल को जॉय के सिर पर मारता है तो जॉय का सिर भी दर्द से अलग हो जाता है और इस तरह एंडी और जॉय की भी मौत हो जाती है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।